अब बच्चों ये वाली पंक्ति देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब बच्चों यहाँ पर कुछ अर्थ हैं जिसे आप जान लें, ये ज़रूरी है। जैसे हम भिखमंगों, भिखमंगों का अर्थ होता है जैसे भिखारी जो होते नहीं हैं उनको यहाँ पर भिखमंगों कहा गया है, तो उसका अर्थ है भिखारी। ठीक, फिर आता है स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ होता है आज़ाद। फिर इसके बाद आता है निशानी। निशानी का अर्थ होता है बच्चों की चिन्ह, जैसे कोई ऐसे चिन्ह नहीं होता है, छाप छोड़ जाना चिन्ह, उसे हम कहते हैं। तो अब हम इसका अर्थ को जानते हैं बच्चों। इसका अर्थ है कि हम भिखारियों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि कवि के अनुसार ये संसार जो है वो भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है। अर्थात पूरे संसार को वो भिखारी इसलिए कह रहा है कि उसके पास प्रेम नामक धन नहीं है। लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, मानवता कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है ना बच्चों। तो इस नाते से लेखक इस बातों को इसलिए दर्शा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम नामक अगर धन होता तो किसी की कही बात का शायद कोई इतना बुरा ना मानता। अगर किसी ने कह भी दिया अच्छा जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गई गलती, छोटा है, माफ़ कर दो, तो ये जो रूप है ये लाना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी नाते से लेखक यहाँ पर दुनिया को भिखमंगा यानी कि भिखारी कह रहे हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले यानी आज़ादी के द्वारा प्यार को लुटाना और उसे पाना, ये हर एक व्यक्ति का मूल रूप अधिकार है, और इसे देने में ना ही किसी का कुछ खर्चा होने वाला है और ना लेने में कुछ खर्चा होने वाला है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य बच्चों कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं, अगर 4 दोस्त भी एक साथ रहते हैं, कहीं काफ़ी समय तक रह जाएं, तो उन चारों में भी बहुत अधिक प्रेम होता है। एक दूसरे को दुख दर्द को, चेहरे को देखकर उसके दर्द को जान जाना या समझ जाना, ये स्वाभाविक है, और ये स्वाभाविक ही हमारे स्वभाव का परिचय है। परिचय इस नाते से कि भावनाएं रूपी, जैसा मैंने आपको कहा है कि भावनाएं 2 प्रकार की होती है, एक सुख की होती हैं और एक दुख की होती हैं। लेकिन हम महत्वपूर्ण भावना किसे कहते हैं? दुख को कहते हैं, क्योंकि जब दुख में हमें कोई आश्रय देता है, कोई सहारा देता है, तो वो सुख की तृप्ति से भी ज़्यादा सुखी माना जाता है। क्योंकि दुख में अक्सर हम देखते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, ये पंक्ति इसीलिए नहीं कही गई है बच्चों। तो इस गाने को शायद आपने सुना होगा कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो ये पंक्ति का भी तात्पर्य सेम वही है जो हमारे यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि संसार रूपी जो व्यक्ति लोग हैं ये भिखारी इसीलिए, शायद इनके पास प्यार का अगर धन होता तो आज इनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होता। अगर आज़ादी पूर्वक तुम अपना प्रेम किसी को देते हो, बदले में तुम्हें भी प्रेम ही मिलता। कोई तुमसे छल कपटता ये सारी चीज़ें नहीं करता, वो तुम्हारे साथ भी प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करते हैं, और जिसके साथ तुम अपने इस पथ को यानी इस संसार रूपी नैया को पार कर पाते हैं। हम एक निसारी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अर्थात निशानी का अर्थ बच्चों मैंने आपको बताया है कि चिन्ह होता है, और उर का अर्थ होता है हृदय। हृदय यानी कि हमारा दिल। और असफलता का ये अर्थ होता है बच्चों, असफलता का अर्थ ये भी होता है कि जैसे हम जिस चीज़ में सफल ना हो सके उसी को असफलता कही जाती है। और यहाँ पर भार का अर्थ है बोझ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भार दिया गया है, तो भार का अर्थ होता है बोझ, और असफलता का अर्थ होता है जो सफल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि हम एक निशानी सी उर पर, यानी एक ऐसी निशानी उनके हृदय पर एक छाप छोड़ जाना। अब हृदय पर छाप छोड़ जाने से तात्पर्य है कि कोई एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, जो मैं आपको इस लेखन यानी इस पंक्ति को समझने में आपको सहायक होगी बच्चों। तो छोटी सी कहानी है कि निशानी सी उर पर। इसका एक छोटा सा अंश ये है कि जैसे एक बूढ़े से बुजुर्ग थे, अंकल थे, वो बहुत दूर से बहुत लंबी यात्रा करके वो चले आ रहे थे, और चले आते थे एक जगह पर वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थके हुए रहते हैं और बैठ जाते हैं। और बैठने के उपरांत ही क्या होता है कि सहसा उन्हें चक्कर आ जाता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब कुछ समय के बाद जब उन्हें आराम होता है, जब वो आंखें खोलते हैं, तो वो किसी के घर में होते हैं। तो जिस किसी के भी घर में होते, वहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि
वो आंखें खोलते तो देखते कि अरे मैं किसके घर में हूँ, कहाँ पर हूँ। तब उन देखते हैं कि सामने एक छोटा सा अबोध बालक है जिसका नाम रमेश है। तो कह रहा, श्रीमान अब आप कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और इस वक्त आप मेरे घर पर हो। कहे मैं यहाँ कैसे आया? तो उसने कहा कि अंकल आप बेहोश होकर गिर गए थे, इस नाते से मैं आपको अपने घर ले आया। तो कहे कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने जो मुझ पर उपकार किया है, अगर आज तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज अपने माता की जान नहीं बचा पाता। तो रमेश को आश्चर्य हुआ कि अरे माता की जान, मैंने तो इनकी जान बचाई, तो इनकी माता की जान कैसे बच गई? तब वो व्यक्ति बताता है कि मैं दूर जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है और उनकी सेवा कर सकूँ इस नाते से मैं उनकी रक्षा के लिए जा रहा था। लेकिन थक के काफ़ी देर सुबह से चलने के नाते मैं थक गया था और जैसे पेड़ के नीचे बैठा मुझे चक्कर आ गया। आज तुमने एक साथ बेटा दो दो लोगों की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, एक लघु कथा मैंने आपको इसलिए बताई बच्चों कि इस कथा के माध्यम से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अब रमेश की गई वो कर्तव्य को या जिस कार्य को उसने किया, उसकी एक अमिट छाप उस व्यक्ति के हृदय पर हमेशा पड़ी रहेगी ना, क्योंकि उसके साथ उसकी तो जान बची, साथ साथ उसकी माँ की भी जान बच गई। तो वो सकुशल वहाँ चला जाता है, अपनी माँ की सेवा करता है और वो हमेशा रमेश को याद करता है। तो क्या वो रमेश को कभी भूल पाएगा? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से बच्चों कि कोई ऐसी निशानी किसी के हृदय पर अगर तुम साफ छाप छोड़ना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा छोड़ो कि वो ज़िंदगी भर तुम्हें याद रखे। और छाप में छोड़ने का चिन्ह ये होता है कि चिन्ह का तात्पर्य ऐसा हो कि वो एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी को भी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता जाए। ले असफलता का भार चले, यानी अपनी जो सफल नहीं हो सका है या फिर जो सफलता के बोझ से, असफलता के बोझ का तुम भार लेकर चल रहे हो, उसे उठा के कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि असफलता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती। क्योंकि अगर हम उसमें कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ में बच्चों अगर हम कोशिश करते हैं तो हम कभी हार नहीं सकते। सफलता की कुंजी ही सबसे बड़ी यही है कि हम उस पर निडर होकर चलते रहें। यानी परिश्रम क्या है? सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इसलिए हमें कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, थक कर चूर होना दूसरी बात है, लेकिन थक कर उठने वाले को ही व्यक्ति को सही माना गया है और यही सही भी है। तो इस प्रकार से हमारी इस पैराग्राफ की पंक्ति अब समाप्त होती है। अब हम अगली पंक्ति की तरफ बढ़ेंगे, तो आप इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है।